हाँ, hello everyone. Today we are going to study about the basic logic gates. ठीक है बेटा, आज हम तुम लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं और इसमें जो है जो भी बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। और जो बुलियन लॉजिक जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 उसके सिलेबस में दिया हो गया लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और जब तक लॉजिक गेट्स हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम बुलियन अलजेब्रा के बारे में कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। और ये जो लॉजिक गेट्स होते हैं इन सबों का यूज़ हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो लॉजिक गेट जो होते हैं बेसिकली डिजिटल सर्किट्स होते हैं। ठीक, तो बेसिकली डिजिटल सर्किट्स होते हैं। तो क्या होता है लॉजिक गेट? तो इसका जो डिफिनीशन होता है, बेसिकली जो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, बेसिकली जो लॉजिक गेट्स, a gate is a basic electronic circuit. A gate is a basic electronic circuits electronic circuits which operate on one or more signals to produce an output सिग्नल। ठीक है, तो बेसिकली जो होता है लॉजिक गेट्स का जो डिफिनीशन होता है, अ गेट इज अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स विच ऑपरेट्स ऑन वन और मोर सिग्नल्स टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल्स होता है। द एवरी गेट्स आर डिजिटल। द एवरी गेट्स हैज अ टू स्टेट्स। फर्स्ट डिजिटल होता है, टू स्टेट्स होते हैं सर्किट्स बिकॉज the input and output signals are either low voltage denoted by 0 and a high voltage denoted by 1. Gates are often called logic circuit because they can be analyzed with Boolean logic. ठीक है, तो जो भी लॉजिक गेट्स होते हैं, बेसिकली गेट्स इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स विच ऑपरेट ऑन वन और मोर सिग्नल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल्स। ठीक है, और लॉजिक गेट्स जो गेट्स होते हैं या डिजिटल जो सर्किट्स होते हैं, आपने इन सर्किट्स को हर जगह देखा होगा और ये बेसिकली 0 और 1 पे जो वर्क करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हाई वोल्टेज होगा, अगर कहीं पे हाई वोल्टेज है तो हाई वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं 0 से। हम हाई वोल्टेज को डिनोट करते हैं 0 से, और 0 का मतलब हमारा होता है क्या चीज़? फॉल्स होता है डिजिटल सर्किट्स में। इसी तरह से लो वोल्टेज होता है, लो वोल्टेज को डिनोट करते हैं हम, गलत हो गया, एक मिनट साहब। हाई वोल्टेज जो होता है, हाई वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं, हाई वोल्टेज डिनोट होता है 1 से, और इसका जो 1 का मतलब होता है ट्रू होता है। और लो जो वोल्टेज होता है इसको हम डिनोट करते हैं 0 से, और इसका मतलब क्या होता है? फॉल्स होता है। तो यानी बेसिक जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो हमारे या तो 0 या 1 पे ही वर्क करते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट्स के बारे में हमने बताया भी अभी आपको कि जो मदरबोर्ड होता है, जैसे आप मोबाइल भी हमारा इंटरनली डिजिटली वर्क करता है। ठीक है, मोबाइल फोन्स हो गया, कंप्यूटर भी हमारा डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है। डिजिटल सिग्नल मीन्स कि वो डिजिटल सर्किट को यूज करता है और उसमें जो इंफॉर्मेशन वो इनपुट करता है या आउटपुट करता है वो 0 1 के फॉर्म में करता है। ठीक है, जैसे हम लोग कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? हम लोग हिंदी या इंग्लिश 2 लैंग्वेज को समझ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो कंप्यूटर होता है या डिजिटल जो सर्किट्स होते हैं वो तो या तो 0 या तो 1, इन्हीं 2 सिग्नल्स पे वर्क करते हैं। ठीक, तो इसमें हाई वोल्टेज एंड 0 वोल्टेज होता है। ठीक है, अब जैसे होता क्या है कि जैसे मेन जो होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। देयर आर 3 टाइप ऑफ लॉजिक गेट होता है। थ्री टाइप ऑफ लॉजिक गेट। बेसिकली 3 टाइप ऑफ लॉजिक गेट होते हैं।
बेसिकली 3 टाइप ऑफ लॉजिक गेट होते हैं। फर्स्ट जो होता है ये होता है एंड गेट। फर्स्ट जो गेट होता है दैट इज एंड गेट, और एंड का जो साइन होता है वो डॉट होता है। दूसरा जो गेट होता है दैट इज और गेट, OR और इसका जो साइन होता है दैट इज प्लस साइन होता है। थर्ड जो गेट होता है दैट इज नॉट गेट, ठीक है। और नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं, इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। और इसका जो साइन होता है या तो ऐसे बार होगा और या डैश होता है, ये दोनों सिंबल यूज किए जाते हैं। ये डैश ऐसे बना होता है, ठीक है। ये दोनों सिंबल्स यूज किए जाते हैं। नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी हम बोलते हैं, और गेट है, एंड गेट है, और गेट है, और नॉट गेट है, इन्वर्टर गेट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये बेसिकली 3 गेट्स होते हैं, और इन तीनों को हम बेसिक कॉम्बिनेशनल सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो हम लोग पहले पढ़ते हैं, सबसे पहले आप पढ़ेंगे एंड गेट। और एंड गेट होता क्या है, और इसका सिंबल होता है डॉट, ठीक है। अब एंड गेट के बारे में आप देख लीजिए, आपको समझ में आया। इसके पहले यानी लॉजिक गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं बेसिकली डिजिटल सर्किट्स होते हैं। गेट इज अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स विच ऑपरेट ऑन वन और मोर सिग्नल टू प्रोड्यूस एन आउटपुट होता है। यानी जो भी 3 गेट हैं, चाहे वो एंड हो, चाहे आर हो, चाहे नॉट गेट हो, ये सब इनपुट सिग्नल्स कुछ ना कुछ होते हैं और कोई ना कोई आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। अब एंड गेट के बारे में देखिए बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। और ये जो इसके पहले जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है डेटा रिप्रेजेंटेशन, उससे भी ये आसान गेट है। तो अब एंड गेट के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। एंड गेट में बेसिकली होता क्या है कि एंड गेट का जो डिफिनीशन होता है, हम बोलते हैं द एंड गेट कैन हैव 2 or more, the AND gate can have, हम बेटा लिखते भी चल रहे हैं, आप लोग चाहिए तो लिखते भी रहिए इसको। The AND gate can have 2 or more input signals two or more input signals and produce an output signal ठीक है। अब when all the input signals are one signal or one, that is, or one means that is high, that is true, then the output produce is 1, ठीक है। it output produce is 1, otherwise the output is 0 only, otherwise output is 0 only, ठीक है बेटा। तो अब इसमें हम लोगों ने देखा एंड गेट के बारे में। द एंड गेट कैन हैव 2 or more input signals and produces an output signals when all the input signals are 1, that is the true, then the output produced is 1, otherwise the output is 0। it means क्या हुआ कि एंड गेट की खासियत ये होती है कि एंड गेट में जब तक हमारे सारे इनपुट ट्रू नहीं होंगे, जब तक सारे हमारे इनपुट क्या नहीं होंगे, ट्रू नहीं होंगे, हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू नहीं आएगा। यानी इसका मतलब जब हमारा रिजल्ट ट्रू तभी आएगा जब हम सारे इनपुट हमारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। और अगर एक भी इनपुट हमारा फॉल्स हो गया तो सारा जो रिजल्ट आता है वो क्या आ जाता है, फॉल्स आ जाता है। ये एंड गेट की खासियत है बेटा, आप हमेशा इसको ध्यान रखिए,
ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने बोला कि हम पढ़ाएंगे तभी, हम जब भी पढ़ाएंगे जब सारे बच्चे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, हमने कंडीशन रख दिया कि जब तक सारे बच्चे प्रेजेंट नहीं होंगे तब तक हम क्लास नहीं लेंगे। इट मीन्स कि अगर एक भी बच्चा प्रेजेंट नहीं हुआ तो हम क्लास नहीं लेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी क्या होता है कि व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1 द रिजल्ट विल बी 1, अदरवाइज रिजल्ट शुड बी 0। यानी जब तक सारा 1 नहीं होगा तब तक हमारा रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0 द आउटपुट इज 0। टू ऑब्टेन इन आउटपुट एज 1 ऑल इनपुट मस्ट बी 1 and AND gate can have a many inputs as described below। ठीक है, अब देखिए द लॉजिक डायग्राम क्या होता है, इसका सर्किट डायग्राम या लॉजिक डायग्राम कैसे होता है, बनता है। ठीक है बेटा, तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, जो डायग्राम बनता है AND गेट का, आप हमेशा AND गेट का डायग्राम इसी तरह बनाएंगे। ऐसे एक सीधी ऐसे रेखा खींचेंगे और ऐसे ये AND गेट हो गया। ठीक है, और ये ऐसे ये बनता है। ठीक, अब ये A और B ये दोनों इनपुट हो गए और जो रिजल्ट आएगा, यानी ये रिजल्ट हमारा Y आएगा, Y इज इक्वल टू होगा A डॉट B। यानी ये जो दोनों हैं, ये A और ये B, ये दोनों हमारे हो गए क्या चीज, इनपुट, और जो आउटपुट आ रहा है दैट इज Y, और Y मीन्स हो गया, इट मीन्स हो गया Y इज इक्वल टू A डॉट B होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। ये क्या चीज है, सर्किट डायग्राम है। इसको बोलते हैं हम सर्किट डायग्राम। ये क्या चीज है, हमारा सर्किट डायग्राम है। ठीक है, और ये हमेशा ध्यान रखिए एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, ये लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा और ये ऐसे कर्व होगा। ठीक है, ये ए बी, तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब इसमें जो नंबर ऑफ इनपुट हैं यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट जो होता है वो 2 इनपुट है, 2 इनपुट का डायग्राम है। यानी 2 इनपुट है, 2 इनपुट मतलब एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट क्या चीज है, बी है। तो इस तरह से ये बना। ठीक है, इसी तरह से ये सर्किट डायग्राम होता है और इसी का ट्रुथ टेबल बनता है। एक जो होता है वो ट्रुथ, इसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल मीन्स क्या होता है कि ट्रुथ टेबल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द इनपुट। ठीक है, ये सारे इनपुट एंड व्हाट विल द रिजल्ट। ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या होगा, उस सारे का रिप्रेजेंटेशन होता है द टेबलर फॉर्म में होता है। एक टेबलर फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट कितना है, 1 और 2 है। यानी इसका एक फार्मूला होता है, इसमें फार्मूला जो बनता है 2 to power n होता है। तो 2 to power n where n is the number of input होता है। तो ठीक, तो अब यहाँ पे इनपुट जो है, नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, 2 हैं, तो 2 to power 2 यानी कितने कॉम्बिनेशन, 4। इसका मतलब जो ट्रूथ टेबल का कॉम्बिनेशन बनेगा वो 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा। इसको आप याद रखे रहिएगा हमेशा। ठीक है, तो ए और बी बना। तो अब सर्किट डायग्राम जब इसका बनाएंगे या ट्रूथ टेबल जब बनाइए तो सर्किट डायग्राम हो गया। अब इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, तो अब देखिए ट्रूथ टेबल जब बनाते हैं तो ऐसे लिखे ए बी, यानी ए और बी हमारा इनपुट हो गया, ए और बी इनपुट हो गया, और वाई हमारा आउटपुट हो गया। वाई हमारा क्या चीज हो गया, आउटपुट हो गया। यानी ए और बी पे जब इनपुट होगा, कौन सी वैल्यू इनपुट होगी और उसका रिजल्ट क्या आएगा, उस चीज को देखना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम ये मान लेते हैं कि सबसे पहले ये, अब इसको बनाते चल रहे ट्रूथ टेबल। जैसे मान लीजिए अब हम डायग्राम बना रहे हैं, सर्किट डायग्राम ऐसे बना हमारा। ठीक, ए और बी, यानी ए और बी, और ये रिजल्ट आ गया वाई। ठीक, अब हम ये मान रहे हैं कि दोनों की वैल्यू 0 है, यानी ए भी 0 और बी भी 0। फर्स्ट टाइम हमारा ए की वैल्यू भी 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है। तो अब देखिए ए की वैल्यू भी 0, बी की वैल्यू 0। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि द एंड गेट कैन हैव 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स। हम लोगों ने देखा भी है कि जब भी एंड गेट का होगा कैन हैव 2 और मोर, यानी 2 या 2 से ज्यादा इनपुट सिग्नल्स हो गए, एंड प्रोड्यूसेस 1 आउटपुट सिग्नल, और एक आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। व्हेन ऑल द इनपुट सिग्नल्स आर 1 द रिजल्ट दैट इज ट्रू, that the output produced is 1, otherwise the output is 0 only। ठीक है, तो जब दोनों इनपुट, अब दोनों यहाँ इनपुट हमारे 1 1 तो है नहीं, दोनों इनपुट हमारे पहली बार में क्या है, दोनों 0 0 है, तो रिजल्ट हमारा ए और बी है, यानी रिजल्ट भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने मान लीजिए पहली वैल्यू 0, अब दूसरा डायग्राम, दूसरा केस ऐसे इसी तरह से। अब
ऐसे हमने बनाया और ये y बना दिया। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू और b की वैल्यू, तो अब हमने 0 0 रखा, अब 0 1 रखते हैं, यानी a की वैल्यू भी 0 और b की वैल्यू 1। 0 1 पे अब हमारा क्या आएगा, तो अब हम लोग जान भी रहे हैं कि जब तक सारे इनपुट हमारे ट्रू नहीं होंगे तब तक रिजल्ट शुड बी नॉट बी ट्रू। तो 0 1 पे भी देन क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए फिर हमने बनाया तीसरा, ऐसे बनाया तीसरा गेट, यहाँ भी a और b, अब 1 0 हमने रखा कॉम्बिनेशन, तो रिजल्ट अब यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आ रहा है, अब यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 आएगा, यानी 1 0 का कॉम्बिनेशन रखा तभी भी रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, ये ट्रूथ टेबल है। अब इसी तरह से चौथा कंडीशन है, क्योंकि 4 ही बन सकता है, 2 टू पावर 4 है, यानी 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इससे। ठीक है, अब यानी चौथा वाला जब हम बना रहे हैं, फोर्थ वाला जब बनाया हमने, तो अब यहाँ पे जब फोर्थ बना रहे हैं तो अब हमने फिर a और b और यहाँ पे y रखा, तो a की वैल्यू भी 1 और b की वैल्यू भी 1। अब यही कॉम्बिनेशन बचा है, तो a की वैल्यू को 1 कर दिया, b की वैल्यू को 1 कर दिया। अब a और b जब 1 हो रहा है तो हम लोग ने लिखा है कि when all the input signal are 1, that is true, then the output produced is 1, otherwise the output produced is 0। तो अब दोनों का केस जब 1 1 हो गया तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी इसका मतलब यहाँ पे हमारा ट्रू आ जाएगा। जब हमने 1 1 रखा तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ये हमने इसलिए बताया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और ये सर्किट डायग्राम हमने बना के दिखाया आपको कि कब कौन सी वैल्यू रखने पे कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये जो हमारे थे इनपुट, इसमें 2 इनपुट थे, देखिए a था और b था। इसी तरह से यहाँ भी a था, ये a और b की वैल्यू पहले हमने 0 0 रखा, ठीक, फिर a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, तभी भी रिजल्ट हमारा 0 आया। फिर तीसरे केस में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, तो रिजल्ट हमारा 0 आ रहा है। और यहाँ पे फिर चौथे केस में हमने देखा, यानी ये हमारा फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस और ये फिर फोर्थ केस हो गया, ऐसे 4 केसेस हो गए। तो अब चौथे केस में क्या हो गया, हमने a और b दोनों की वैल्यू को 1 1 रखा, तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से एंड गेट को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब देखिए एंड गेट, तो ये हमने 2 इनपुट का एंड गेट बताया। अब आपका जो एंड गेट होता है वो 2 इनपुट से ज्यादा कभी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 2 इनपुट ही हो सकता है। एंड गेट जो है वो 3 इनपुट का भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 3 इनपुट पे क्या आएगा एंड गेट। अब अगर मान लीजिए हम 3 इनपुट का बनाते हैं, ठीक है, ये तो 2 इनपुट का था, ये जितना भी था ये 2 इनपुट्स के लिए था, ये सब हमारा 2 इनपुट पे वर्क था। कितने इनपुट थे, 2 इनपुट। ये जो भी हम लोगों ने देखा ये सब हमारा 2 इनपुट पे वर्क कर रहा था। अब हम 3 इनपुट का बनाते हैं। ठीक है, तो 3 इनपुट का जब बनाएंगे, तो 3 इनपुट का जब बनाएंगे, यहाँ पे 3 इनपुट का जब ट्रूथ टेबल बनाते हैं, तो 3 इनपुट का जब बनाएंगे एंड गेट, इसका मतलब 3 इनपुट, यानी अब वहां पे जो A B C और D आ जाएगा, A से ऐसे A, इस तरह से थोड़ा सा वो हो गया, तो यहाँ पे हो गया A, यहाँ B एंड C, और देन Y इज इक्वल टू हो जाएगा A डॉट B डॉट C हो जाएगा ऐसा, तो A डॉट B डॉट C। तो इस तरह से हम तीसरा भी बना सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब 3 इनपुट है, यानी 3 इनपुट, यानी 2 टू पावर n होता है। ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट होता है, तो n 2 टू पावर n का मतलब 2 टू पावर 3, यानी कितने कॉम्बिनेशन, 8। यानी अब जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 8 का बनेगा। देखिए इसके पहले क्या था, 2 टू पावर n यानी 2 टू पावर 2, क्योंकि नंबर ऑफ इनपुट कितने थे, 2 इनपुट थे, तो 2 टू पावर 2 का मतलब कितने कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन, यानी इट मींस A और B यानी 4, यानी 2 टू पावर यानी 4 कॉम्बिनेशन बन गया, 0 0 0 1 1 0 1 1 का कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 3 इनपुट आ गया, A B C 3 इनपुट हो गए। अब 3 इनपुट का मतलब y इज इक्वल टू A डॉट B डॉट C। देखिए डॉट हमने इस लगाया क्योंकि एंड गेट को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए एंड गेट जो रिप्रेजेंट होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, डॉट गेट से। तो 2 टू पावर n इट मींस 2 टू पावर 3 यानी कितने कॉम्बिनेशन, 8 कॉम्बिनेशन। यानी अब हमारा जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो ट्रूथ टेबल बनेगा, ये तो हमारा सर्किट डायग्राम हो गया, ये सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक, अब हमारा जो ट्रूथ टेबल बनेगा, यानी जो ट्रूथ टेबल बनेगा, यहाँ पे हमारा जो 3 इनपुट का ट्रूथ टेबल बनेगा,
अब वो कैसे बनेगा? तो अब ट्रूथ टेबल बनाने के लिए देखिए, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी और आउटपुट हमारा वाई में आ रहा है, ऐसे वाई में आ रहा है। अब यानी कितने कॉम्बिनेशन हमको बनाने हैं? 8 कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ठीक है। अब तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान हमको ये देना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन था शुरू वाले कॉम्बिनेशन इसको याद कर लीजिए, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। यही कॉम्बिनेशन, ये 4 वाला कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे भी लिखते हैं। हम सबसे देखिए, सबसे पहले बीसी की तरफ से स्टार्ट करेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक, क्लियर। इसी तरह से फिर ये 4 टाइम हुआ, लेकिन हमको 8 टाइम लाना है। फिर लिखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसे लिखा। ये 8 कॉम्बिनेशन, अब देखिए 8 कैरेक्टर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेकिन अभी ए का हमने नहीं लिखा है, ठीक है। तो ए का कैसे लिखेंगे? अब देखिए यहाँ पे 4 के कॉम्बिनेशन, 4 का 4 बार लिखा हमने, फिर 4 बार ये इधर लिखा। जब हमने लिखा जैसे पहले वाले में 4 इनपुट वाले में 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब उसी चीज को हमने यहाँ पे पहले 2 बार, एक बार 0 0 0 1 1 0 1 1 लिखा, फिर एक बार और हमने 0 0 0 1 1 0 1 1 लिखा। और यहीं पे क्या करते हैं, यहीं पे ध्यान दीजिए, ए की जो वैल्यू है वो 4 टाइम 0 और 4 टाइम हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, ऐसे, ठीक है। अभी इसको हम बता भी देंगे आपको पूरा डिस्क्राइब करके कैसे हमने बनाया ये, ठीक। अब इसको समझ लीजिए, इसको पहले 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक। अब ये 4 टाइम ए की वैल्यू 4 टाइम 0 4 टाइम 1 हो गया, ठीक। अब इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग ने देखा, अब अभी हमने रूल पढ़ा था, हम लोग एंड गेट के रूल के बारे में पढ़ रहे थे। The AND gate can have 2 or more input signals and produces one output signal. When all the input signals are 1, that is true, then the output produced is 1. Otherwise, the output is 0 only. जब तक कि सारे इनपुट कॉम्बिनेशन क्या नहीं हो जाएंगे, 1 नहीं हो जाते, तब तक रिजल्ट हमारा 1 नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जब लास्ट वाला केस देखेंगे तो ए की वैल्यू भी 1, बी की वैल्यू भी 1, सी की वैल्यू भी 1, यानी लास्ट वाला केस हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और सब में देखिए 0 है, इसमें भी 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 0, यानी इसमें भी 0। यानी क्या होगा, इट मीन्स ये होगा कि जब जब हमको फॉल्स मिलेगा, अगर एक भी कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, अब देखिए यहाँ पे हमारा पहला ही फॉल्स हो गया, दोनों कंडीशन वाले ट्रू है, लेकिन रिजल्ट हमारा क्या आ गया, फॉल्स आ गया। इसमें अगर कहीं भी 1 0 मिल गया तो हमारा कंडीशन क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है एंड के केस में। और एंड के केस में हमको रिजल्ट लाने के लिए, यानी 1 लाने के लिए, ट्रू लाने के लिए सारे कॉम्बिनेशन हमारे क्या होने चाहिए, कंडीशन ट्रू होना चाहिए। सारे कॉम्बिनेशन के कंडीशंस हमारे ट्रू होने चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको एंड गेट को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो एंड गेट का हमने बनाया था, ये डायग्राम ये सब बनाया था, अब चाहे तो आप इसमें 3 गेट का भी बना सकते हैं। अब इसको समझने के लिए, वो तो हमने समझने के लिए आपको बनाया था ए बी सी, 3 इनपुट है, रिजल्ट हमारा वाई आ गया। अब अगर हम मान लो तीनों को 0 रखते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब इसी में ये एक एक कॉम्बिनेशन रखते जाओ, यानी ए बी और सी की वैल्यू को रखते जाएंगे, उसके हिसाब से आउटपुट को हम दिखा देंगे। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन आता है सर्किट डायग्राम बनाने के लिए तो ये बनाते हैं। ये अब ये 2 इनपुट का है, ये हमारा सर्किट डायग्राम 3 इनपुट का है, ठीक है। अब देखिए आप एक चीज में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हमने ये जो लिखा है, ट्रूथ टेबल बनाया है 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, इसको आप एक तरीका है याद करने का। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखे जैसे बुलियन, हम लोगों ने बुलियन अलजेब्रा वो पढ़ा था डेटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर में, हम लोगों ने डेटा रिप्रेजेंटेशन में बुलियन वैल्यू पढ़ी थी, 1 2 4 8 इस तरह से पढ़ा था। तो आप चाहो तो देखोगे यहाँ पे जब नंबरिंग करोगे इसका नंबरिंग भी आप कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। अब देखिए नंबरिंग करेंगे तो ये सारी वैल्यूज क्या है, 0 है, तो ये 0 लिख देंगे। अब देखोगे यहाँ पे तो 1 पे 1 है, 2 पे 0 है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 2 पे 1 है और 1 पे 0 है, यानी ये 2 हो गया। इसी तरह से 2 पे भी 1 है और 1 पे भी 1 है इस कॉम्बिनेशन में, तो 1 1 दोनों है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ये सब तरीका है याद करने का, इसको हमने से शुरू में नहीं बताया आपको। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे भी ये आप लिख लीजिए फॉर्मूला 1 2 4, और इसमें भी नंबरिंग है। अब सारे 0 है, इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया, 0 हो गया। अब 1 पे 1 है, इट मीन्स 1 हो गया। फिर 2 पे 1 है, इट मीन्स 2 हो गया। फिर 2 और 1, देखिए 2 और 1 पे 1 1 है, 2 1 यानी इसका मतलब 3 हो गया। अब 1 पे 1 है, ये 4 पे 1 है, यानी ये 4 हो गया। अब 4 और 1 देखिए 5 पे है,
तो इट मीन्स ये 5 हो गया। अब यहाँ 4 और 2 कितना है, 6 है, यानी ये 6 हो गया। अब यहाँ 4, 2 और 1 है, यानी 4, 2, 6 और 1 7 हो गया, यानी यहाँ पे 7 पे हो गया। तो इस तरह से आप इसकी नंबरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, इसकी नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा गेट था, ये हमारा एंड गेट था, और एंड के बारे में आ रहा हमारा वीडियो था। और एंड गेट में 2 इनपुट भी हो सकता है, 3 इनपुट भी हो सकता है, और कभी कभी एंड गेट में 4 इनपुट भी होते हैं, ठीक है। तो जो एंड गेट होगा वो 4 इनपुट में भी हो सकता है। अब देखिए 4 जब इनपुट होगा, इसका मतलब जब उसका डायग्राम बनाएंगे तो उसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, वही चीज वह A B C D, और आउटपुट हमारा हमेशा इन सब सारे गेट्स का जो डिजिटल सर्किट होते हैं, आउटपुट हमारा सिर्फ एक निकलता है। अब यहाँ पे A B C D 4 इनपुट हो गया, और जो आउटपुट आया वो हो जाएगा A.B.C.D, यानी इस तरह से 4 इनपुट का बनेगा सर्किट डायग्राम। तो ये एंड गेट जो होता है 2 भी हो सकता है, 2 इनपुट होगा, 3 इनपुट होगा, 4 इनपुट होगा। अब इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो यानी 2 टू पावर n, यानी 2 टू पावर नंबर ऑफ इनपुट कितने होगा, 4 हो गए। तो इसका मतलब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसका मतलब 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 16 कॉम्बिनेशन का मीन्स जो हम लोगों ने 4 इनपुट वाला लिखा था, एक बार लिखा था, 2 इनपुट वाले में, 3 इनपुट वाले में 4 टाइम लिखा था। इसी तरह से जब 16 to 4 इनपुट होगा तो उसको हम 4 टाइम लिखेंगे, 4 टाइम उस कॉम्बिनेशन को लिखेंगे और उस तरह से उसका बनाएंगे, ठीक है। तो वो हम लोग के उसमें नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं बना भी सकता हूँ, उसको भी बना सकता हूँ। अब देख लीजिए उसका भी कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, A.B.C.D, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा बड़ा बनेगा, यानी अब देखिए यही कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए 4 टाइम हुआ, अब हमको 16 तक ले जाना है, तो यानी 0 0 0 1 1 0 1 1, 8 हो गया, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। फिर 12 हो गया, इसी तरह से 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब देखिए ये पूरे 8 कॉम्बिनेशन हो गए, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें करते क्या है कि 4 टाइम 0 और फिर 4 टाइम 1, फिर 4 टाइम 0, 4 टाइम 0 हो गया, और फिर इसका 4 टाइम हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, बन गया। अब इसी तरह से अब ये 4 टाइम 0 हो गया। अब यहाँ पे 8 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 0 हो गया, 8 टाइम 0, फिर उसी के बाद 8 टाइम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। अब हमको पता भी है कि जहां पे जब तक सारे इनपुट 1 नहीं होंगे तब तक रिजल्ट हमारा ट्रू नहीं होगा। तो हम देखिए लास्ट वाले में हमारा सारा इनपुट क्या है, 1 है, तो इसलिए हमारा कंडीशन अब यहाँ पे सब 0 है, यानी y है, यानी 0 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 0, सारे इनपुट हमारे क्या होंगे, 0 होंगे, आउटपुट रिजल्ट 0 होगा, बस लास्ट वाला हमारा ट्रू होगा, ठीक है। अब इसका अगर हम वो कॉम्बिनेशन बनाना चाहेंगे 1 2 4 8, ठीक है। अब देखिए इसको नंबरिंग ऐसे भी, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 हो गया। फिर इसी तरह से 9 10 11 12 13 14 एंड 15, यानी ये 15 तक आएगा। आप 15 तक का भी नंबरिंग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका ये सर्किट डायग्राम हो गया 4 इनपुट का, ये हो गया सर्किट डायग्राम, और ये हमारा हो गया ट्रुथ टेबल। यानी ट्रुथ टेबल जो होता है वो एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है कि किस इनपुट पे क्या हमारा रिजल्ट आएगा। और देखिए ये पूरा चैप्टर हम लोग को 0 और 1 पे ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम हो गया और ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया। तो आज जो है, आज हम लोगों ने एंड गेट के बारे में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में और गेट के भी बारे में पढ़ेंगे। सेम इसी तरह से ये एंड का सिंबल है और उसी तरह से और का भी सिंबल होगा, और वो सारे लॉजिक गेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक जो लॉजिक सर्किट्स होते हैं, आपको घबराना नहीं है। ये हमेशा याद रखिए कि एंड गेट में जब तक सारे कंडीशन ट्रू नहीं होते, यानी सारे इनपुट कॉम्बिनेशन A B C D
ई एफ जितने भी हों, अगर सारे जब तक ट्रू नहीं होंगे तब तक रिजल्ट हमारा ट्रू नहीं आता। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, फॉल्स आता है। और हमेशा इस सर्किट डायग्राम में, हमेशा सर्किट में ध्यान रखिएगा कि जो इसमें मल्टीपल इनपुट होते हैं लेकिन आउटपुट सिर्फ एक होता है। यहाँ पे देखिए 4 इनपुट हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट हमारा सिर्फ एक आ रहा है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, फिर आगे अब हम लोग नेक्स्ट में